रामपुर से अगली अपडेट, जहां केशव देव मौर्य ने आजम खां से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अब्दुल्ला आजम खां भी मौजूद रहे। तो वहीं विधानसभा चुनाव में सपा और महान दल का गठबंधन था, तो वहीं हार के बाद अखिलेश यादव से तोड़ दिया था गठबंधन। और इसी के साथ सपा से दूरी के बाद आजम से मुलाकात से चर्चाएं जो है तेज हो गई हैं और कई तरीके के कयास अब इस मुलाकात के बाद से ही लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, हार के बाद अखिलेश यादव से गठबंधन टूटा, जो कि लगातार एक तरीके से देखा जा रहा है हाल ही के समय में किस तरीके से महागठबंधन में भी दरार पड़ रही है। तो कुछ वैसे ही नजारा था, जहां केशव देव मौर्य ने आजम खां से मुलाकात की, जिसके बाद से ही लगातार चर्चाएं जो है तेज हो गई हैं। मुलाकात के दौरान अब्दुल्ला आजम खां भी मौजूद रहे, जो कि आजम खां के बेटे हैं। तो वहीं विधानसभा चुनाव में सपा और महान दल का गठबंधन था, और ऐसे में जब आजम खां से मुलाकात हुई तो लगातार चर्चाएं तेज हैं। हार के बाद अखिलेश यादव ने गठबंधन तोड़ दिया था। तो देखिए किस तरीके से ये कयास जो है अब तेज हो गए हैं इस मुलाकात के साथ ही, जहां केशव देव मौर्य ने आजम खां से मुलाकात की और इस दौरान उनके बेटे भी मौजूद रहे। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता फहीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, देखिए किस तरीके से महागठबंधन में दरार की खबरें तो सामने आती रहती हैं, और इससे पहले अब देखिए जब भी मुलाकात हुई है खास तौर से, जहां दोनों ही मौजूद रहे, आजम खां भी मौजूद रहे, अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे, तो इस मुलाकात के बाद से चर्चाएं तेज है। जी देखिए उन्नति, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश ने इनसे किनारा किया तो सहारा ढूंढने के लिए ये आजम खां के पास रामपुर पहुंचे। तो ये केशव देव मौर्य की जो मुलाकात है इसके बहुत खास मायने हैं। खास मायने इसलिए हैं कि जब से फॉर्च्यूनर की चर्चा चली है, फॉर्च्यूनर वापसी हुई है, तब से कहीं ना कहीं केशव देव मौर्य बहुत परेशान है गठबंधन टूटने को लेकर। तो जैसे ही अखिलेश यादव ने किनारा किया तो सहारा बने आजम खां। आजम खां के यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने अगली रणनीति की चर्चा की, 2024 के चुनावों को लेकर भी बातचीत की और गठबंधन में दोबारा से बने रहने पर भी चर्चा हुई है। और बहुत अहम बातें इस दौरान हुई है। आजम खां ने उनको रामपुर के लजीज पकवानों से भी नवाजा और उन्होंने उसका लुत्फ उठाया। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर केशव देव मौर्य के लिए खास पकवान बनाए गए और उनको खुद आजम खां ने अपने हाथों से सर्व करने के बाद उनको उसका आनंद उठवाया। तो जिस तरह से खाने के दौरान, चाय के दौरान केशव देव मौर्य से आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां की बातचीत हुई है, उसके बहुत खास मकसद है। उसके खास मकसद इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से राजभर को सुरक्षा मिली सरकार के साथ जाने के बाद, उस तरह से जो गठबंधन के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं छटपटाहट है अकेले होने की और गठबंधन में बने रहकर कोई फायदा ना देखने की। तो वो इस तरफ चर्चा इसलिए भी ज्यादा बढ़ चली है उन्नति कि ये जो गठबंधन के लोग हैं, गठबंधन है जो इसके घटक हैं, ये जो घटक हैं ये अपना ठौर ठिकाना मजबूत करना चाहते हैं। यानी कि 2024 में या तो अखिलेश यादव उनको बिल्कुल फ्री हैंड देकर ये कहें कि आप हमारे साथ हो, या फिर वो जो है सरकार के साथ जाकर वायुशेड़ी की सुरक्षा ले ले और एक कोठी और साथ में एक कार्यालय भी आवंटित करा ले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से। तो जिस तरह से लगातार कल घटनाक्रम बहुत तेजी से चला, उसमें महान दल के नेता केशव देव मौर्य का रामपुर में आजम खां से मुलाकात करना बहुत ही खास मायने रखता है, क्योंकि इस पे रणनीति पे चर्चा हुई है। और रणनीति जो है वो 2024 के साथ साथ इसके अलावा गठबंधन में दोबारा वापसी की और उस पे बने रहने की है। क्योंकि चुनौती महान दल के सामने ये भी है कि वो जाए तो जाए कहाँ, सरकार के साथ वो जा नहीं रहे हैं और गठबंधन से वो किनारा कर चुके हैं। तो ऐसे में उनकी जो राह होगी वो कौन सी चुनी जाए। बिल्कुल फहीम, देखिए लेकिन इस मुलाकात के अलावा आजम खां से क्या कोई और मदद उनको मिलने की संभावना है? देखिए उन्नति, ये जो मुलाकात है शुद्ध राजनीतिक है। ये राजनीतिक मुलाकात है। केशव देव मौर्य भले से ही आजम खां से पूर्व में परिचित रहे हो, लेकिन रामपुर में उनका आगमन पहली बार हुआ है। आजम खां 27 महीने जेल में रहे, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि केशव देव मौर्य उनसे कभी जेल में मिलने गए हो या उनसे मुलाकात का समय मांगा हो या उन्होंने कभी उनके परिजनों को फोन किया हो। क्योंकि बहुत सारे नेता रामपुर, जब आजम खां जेल में थे तो रामपुर के अंदर उनके
परिवार से मिलने आते रहे हैं, लेकिन केशव देव मौर्य नहीं आए। ये जो उनकी आज की मुलाकात है, उनका आना है रामपुर का, ये सिर्फ शुद्ध राजनीतिक है और इस पे गठबंधन को लेकर चर्चा और अगली रणनीति पर चर्चा। बिल्कुल। और फहीम देखिए, राजनीति में जब तक दोनों ही एंड से फायदा नहीं होता तब तक राहें जो है मिलती नहीं है। तो ऐसे में अगर कुछ भी संभावना है और दोनों को फायदा होता है तभी ये राहें एक हो सकती हैं। जी हाँ, देखिए ये उन्नति थोड़ा सा इस तरफ देखना होगा कि जिस तरह से महान दल के नेता केशव देव मौर्य गठबंधन से अलग हुए और उनकी गाड़ी भी ले ली गई, बड़ा दर्द रहा इस मामले को लेकर। और उसके बाद में जैसे ही आप देख सकती हैं कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बाद अगर कोई चेहरा दमदार या वजनदार कहे इस टाइम भी, तो वो आजम खां है। आजम खां कद्दावर नेता है, फाउंडर मेंबर है समाजवादी पार्टी के, और पार्टी में आज भी उनका उतना ही दबदबा है जितना हुआ करता था। केशव देव मौर्य का रामपुर में आना और आजम खां से मिलने का जो मकसद है वो भी सिर्फ यही है कि जो बात वो अखिलेश यादव से कहकर नहीं मनवा सकते, वही बात आजम खां से कहकर उसको मनवा भी सकते हैं और उसमें उस राह को आसान भी कर सकते हैं। और जिस तरह से ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात घंटों चली है, इसके बहुत खास मायने हैं और ये बहुत जल्दी सामने आने वाला है। देखिए फहीम, देखना होगा कि आखिर ये जो मुलाकात है वो क्या रंग लेकर आती है और क्या नए एंगल सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और